जिनके दर्शन से मिटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से कटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार। श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी को, जो अष्टकर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो चुके हैं, जिनका शासन चल रहा है, ऐसे मेरे महाप्रभु महावीर को भावों से वंदन करती हूँ एवं वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण सरोजों पर बारंबार वंदन करती हूँ। हृदय में निवास करने वाली मेरी गुरनी मैया सरल आत्मा वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित श्री चरणों में नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में लेते ही होंगे। वीतराग भगवान की वाणी है कि सुने हुए धर्म को आचरण में लेना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। प्रवचन की श्रृंखला आपके समक्ष प्रतिदिन चल रही है। कहा जाता है कि चार का सदा चिंतन करो, चार बातों का सदा चिंतन करो। वे चार बातें कौन सी है? लीजिए सुनिए। परमात्मा का, पहले नंबर पे किसका चिंतन? परमात्मा का। दूसरे पर आत्मा का। तीसरे पर शास्त्रों का चिंतन। फिर अपने जीवन का चिंतन करो। प्रथम में परमात्मा का चिंतन, द्वितीय में आत्मा का चिंतन, तृतीय में शास्त्रों का चिंतन और चतुर्थ में अपने जीवन का चिंतन करने के लिए संदेश, आदेश, निर्देश अरिहंतों की वाणी में दिया है। और चार का शरण मंगल में है। क्या कहा? चार का शरण मंगल में है। वो चार कौन से? ईश्वर की शरण, धर्म की शरण, गुरुजनों की शरण और न्याय की शरण। इसको कहा है कि ये मंगल में है। और इन बातों का चिंतन करने वाला स्वयं ये जीवात्मा है। और इस जीवात्मा के लिए क्या कहा गया? चैतन्य के दो सिरे हैं। एक सिरा है आत्मा और दूसरा सिरा है परमात्मा। इनमें से आत्मा बीज है और परमात्मा उसका विस्तार। वट का बीज बहुत ही नन्हा सा होता है। वट वृक्ष का बीज बहुत नन्हा सा होता है, किंतु फैलते फैलते एक दिन विशाल वट वृक्ष का रूप ग्रहण कर लेता है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं
कि यह उस वट के बीज का ही विकसित रूप है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा भी बीज रूप में अपने में परमात्म तत्व को छिपाई हुई है, परमात्म तत्व को छिपा ही रहता है। वे भी विकास करते करते एक दिन चेतना का पूर्ण विकास पा लेता है। इसी को जैन दर्शन परमात्मा कहता है। क्या कहता है? महापुरुषों ने कहा कि इसी को जैन दर्शन परमात्मा कहता है। आत्मा का मूलभूत लक्ष्य परमात्मा होता है। उसका यह लक्ष्य स्वाभाविक है, काल्पनिक नहीं है। किंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही अड़चनें हैं, विघ्न बाधाएं हैं। आप संसारी जीव हैं और आपको हर प्रकार की अपनी परंपराएं, अपने कार्यभार को, अपनी ड्यूटी संभालनी पड़ती है। कई घाटियां पार करनी होती हैं, तब जाकर परमात्म पद प्राप्त के लक्ष्य की और उसके मुस्देती कदम गिरते हैं। क्या कहा जा सकता है कि परमात्मा होने के लिए आत्मा को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। परमात्म पद प्राप्ति के लक्ष्य की ओर जब आत्मा का मुख होता है, तब सर्वप्रथम चरण में उसे अपने अस्तित्व का बोध परिज्ञान होता है, जैसा कि श्रवण भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में कहा है। इस प्रकार जिसे ज्ञात हो जाता है कि मेरी आत्मा औपपातिक कर्मानुसार पूरक जन्म ग्रहण करता है, जो इन पूर्वोक्त दिशाओं और विदिशाओं में अनुसंचरण करती हुई सभी दिशाओं एवं अनुदिशाओं से जो आई है और अनुसंचरण करती है, वही मैं हूँ। वही कौन है? वही मैं हूँ। श्रीमद् रायचंद्र जी ने इसी सत्य तथ्य को अपनी भाषा में समझाते हुए कहा, हूँ कौन छू, कयाथी थयो, स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वलगणा छे, राखू के यही परिहरू। अर्थात जिस प्राणी की चेतना का लक्ष्य मुखी विकास हो जाता है, उसे अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व का बोध क्रमशः होता है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ किन कारणों से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, वर्तमान में किसके साथ मेरा कैसा संबंध है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उस संबंध को मुझे रखना है या छोड़ देना है, ये चिंतन करना है। ये सब जिज्ञासाएं उसे सुदूर अतीत में ले जाती हैं और वह इन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करता है। उत्कृष्ट विवेक के द्वारा वह अपने लक्ष्य परमात्मा के प्रति उत्सुक होता है। जिस प्राणी की चेतना का इतना विकास हो जाता है, वही आत्मा परमात्मा बनने योग्य हो सकता है, ऐसा वीतराग भगवान की वाणी कहती है। आत्मा और परमात्मा का मूल स्वरूप और शक्ति समान होने पर भी उनकी अभिव्यक्ति में अंतर होने से दोनों में काफी अंतर पड़ जाता है। संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं। परमात्मा और उन आत्माओं की शक्ति और स्वरूप में कोई अंतर ना होते हुए भी चेतना के विकास में तारतम्य होने से वे आत्माएं परमात्मा पद के साक्षात्कार से दूर रहती हैं। परमात्मा पद के साक्षात्कार से दूर रहती है। वीतराग प्रभु की वाणी है। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि यदि हम जागृत ना हुए
यदि हम ना समझें, यदि हमने स्वयं की खोज ना की, तो फिर हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ये भारत क्षेत्र जहां हमारा मनुष्य जन्म हुआ, एक है महाविदेह क्षेत्र जहां पर अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी विराजमान है, सभी पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। भावना भाई, उनकी कृपा हम सबको मिले, आप सबको मिले, और आप स्वयं को जानने का प्रयास करें। भारत का आध्यात्मिक कहते हैं, भारत को आध्यात्मिक कहता है। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है। अपने लिए कोई अपना नहीं है, ये सच है। मगर ये भी सच है कि सेवा के लिए सभी अपने हैं। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, परंतु अपना मानने वाला इस संसार सागर में ही विचरण करता है। अपने लिए लाभ क्या है, ये सोचना है। भला करते चलो, कारण कि लाभ शब्द को पलट दे तो भला ही तो बनता है, ये सोचना है कि आप लाभ में ना जाएं। इस आत्मा में क्या लाभ है, क्या शक्ति है, क्या उपलब्धियां हैं, हमें उन्हें पहचानना है। आज का ये मेरा विचार, आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी इस आत्म तत्व विचारों में से कुछ ना कुछ तो अवश्य में लेंगे। नहीं तो एक मीठा सा शब्द, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे तो भी न जी पाएगा, काले तुझे खा जाएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे तो भी ना जी पाएगा, काल तुझे खा जाएगा। किस प्रकार से महापुरुष हमें प्रत्येक वार्ताओं से, प्रत्येक शिक्षाओं से समझाने में लगे हुए हैं। समझ लेंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, और ना समझेंगे तो इस मनुष्य जीवन को गवा बैठेंगे, जो बहुत ही मुद्दतों के बाद और बहुत ही मुश्किल से किसी भी कोने में बैठ करके कोई पुण्य उपार्जन किया होगा, तो जाकर के ये प्राप्त हुआ और पांचों इंद्रियां मिली। आशा करती हूँ आप अपने जीवन को सही दिशा देंगे, सही मोड़ देंगे, और वीतराग भगवान की वाणी पर श्रद्धा रख के अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है, आत्म चिंतन करना। ओम शांति। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।